नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का तो तुला राशि वालों। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में 3 ऐसी अनहोनी होने जा रही है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, परमात्मा आपको एक बहुत बड़ा संकेत देने वाले हैं। कोई महामूर्ख ही होगा जो भगवान के इस संकेत को नहीं समझ पाएगा। बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख, बहुत तकलीफें चलती आ रही हैं। तुमने अपने जीवन में चीजों को सुधारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल पाए। इसके तुम हकदार हो, लेकिन अब तुम्हें रोने धोने की और आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, भगवान के घर देर जरूर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। और अब आपकी किस्मत चमक चुकी है। अब आपका सोया भाग्य जाग चुका है। आने वाले अगले इन 24 घंटे में शनिदेव के आशीर्वाद से एवं उनकी कृपा से तुम्हें अपने जीवन की सारी खुशियां प्राप्त होंगी। लेकिन बेटा, तुम बस अंत तक आज इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना। तुम यही गलती करते हो कि तुम पूरा वीडियो नहीं देखे और बाद में पछताते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हें जिंदगी के सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। दुख तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे। आज का यह वीडियो आप सभी राशि वालों के लिए एक वरदान है। पूरा वीडियो दोस्तों आपका ग्रह गोचर पर आधारित है और जो बाद में आपको बताने वाला हूं वह सारी 100% सटीक है। और तुम्हारे जीवन में अगले 24 घंटे में ये सारी घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को मिस करने की गलती कोई बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप भी माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, बिना देर किए अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां दुर्गा, जय मां अंबे, जय मां चामुंडा लिख देगा, मैं गारंटी देता हूं कि अगली 24 घंटे में तुम्हारी अर्जी माता रानी के चरणों में लग जाएगी और जल्द से जल्द माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में होने वाली हर छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी घटना मनुष्य के ग्रह गोचर के अनुसार होती है और परमात्मा हमें इसके इशारे पहले से ही दे देते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम भगवान के उन इशारों को, उन संकट को समझ नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको 3 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा और उसे समय में आपको कौन सी गलती नहीं करना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सारी की सारी बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन काफी हल्का और काफी प्रफुल्लित महसूस करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत समय बीत गया अपने अपने जीवन में खुशी का चेहरा नहीं देखा। आपने सबकी भलाई करी, लेकिन इस दुनिया ने केवल आपको दुख दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब आपको और दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है और इसकी शुरुआत आज रात से ही होगी, क्योंकि पूरे 70 सालों के बाद आपके ग्रह में इतना भयंकर बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत भयंकर बदलाव है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। क्योंकि मित्रों, संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। अर्थात गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। अर्थात मित्रों, यह आपके स्वभाव पर नियंत्रण करता है। अर्थात आपको बता दे कि जो व्यक्ति हमेशा लोगों से जुड़ कर रहता है, लोगों को जोड़ कर रखता है, अक्सर वही इंसान सफल और सरल इंसान कहलाता है। तो वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति हमेशा लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है, अर्थात कैंची बनकर रहता है, उसे परमात्मा भी माफ नहीं करते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा व्यक्ति बनना है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा और इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यह जो समय रहेगा, इस समय के दौरान आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात आपको बता दें कि आध्यात्मिक बातों की तरफ झुकाव बढ़ने की वजह से आपको शांति महसूस हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक बातों में जब आप मन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें मित्रों कि जो बातें आपके पक्ष में नहीं थीं, वह पक्ष में क्यों नहीं आ रही है। इस बात का जवाब आपको समय के अंत तक प्राप्त होगा।
वहीं सोने चांदी से संबंधित व्यापार करने वालों को सतर्कता रखने की आवश्यकता है, अर्थात कोई धोखाधड़ी होने की आशंका बन रही है। जी हां, पार्टनर को जो प्रेम आपके लिए महसूस होता है वह व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से पार्टनर आपसे प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। मित्रों, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित तकलीफ हो सकती है, तो वहीं आपको बता दें कि लोगों के साथ हुए विवादों को मिटाते समय आप अपने आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं, इस बात का ध्यान रखें। आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वह किसी डर के कारण है या सच में है, इस बात का पता लगाएं। क्योंकि परिवर्तन आना अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी के दबाव में आकर कोई परिवर्तन हो तो यह बिल्कुल गलत है। करियर से संबंधित चिंताएं जो है बनी रहेंगी, लेकिन चिंता करने जैसा वास्तविकता में कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि इस समय अक्सर जो आपके नसीब में होगा वही देगा। पार्टनर से एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करें और लो बीपी की समस्या जटिल बन सकती है, इसलिए ध्यान रखना होगा। मित्रों, आपको बता दें कि अपने आसपास में सतर्कता न रखने की वजह से बार बार शुरुआत करनी पड़ सकती है। अब किसी भी निर्णय पर टिक न पाने के कारण जानने की कोशिश करें और अपने स्वभाव में बरह रही बेचैनी को दूर करने की कोशिश आपको करनी होगी। यदि आप बेचैन हैं तो यह बेचैनी किस कारण है, इस बात का पता लगाएं। काम की जगह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपको व्यवहार ठीक न होने से अपना नुकसान करा सकते हैं, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में पार्टनर के साथ गलत व्यवहार न करें। गलत व्यवहार आपके रिश्तों को अंदर से कमजोर कर सकता है। आपको बता दें कि रिश्ते जो होते हैं वह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होते हैं, इसलिए इनको गलत व्यवहार करके बर्बाद न करें और न ही तोड़ दें। मित्रों, आपको अपना खाली समय काम में लगाना पड़ सकता है, लेकिन शाम को आपको पार्टनर एक गलत फहमी के बाद आपसे प्यार का इजहार करेगा। आपके प्रेम जीवन में छोटी सी बात को लेकर लंबे समय से गलतफहमी पनप रही थी, तो वह गलतफहमी अब समाप्त होगी। आपका थका हुआ और तनावग्रस्त व्यवहार बहुत बुरा है। स्वयं को ऊर्जावान बनाने पर ध्यान देने की कोशिश आपको करनी है मित्रों, और बता देते हैं कि सुबह सुबह के समय आपको प्राणायाम और योगा और मेडिटेशन और धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। मित्रों, आप अपने जीवन जीने के तरीके को बदलकर बेहतर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसी जिंदगी जी है उस जिंदगी को भूल जाइए। मित्रों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियों पर ध्यान देना है। अपने बच्चों की देखभाल करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से स्वस्थ रहें और आपको उनके स्वास्थ्य पर बहुत पैसा खर्च न करना पड़े। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका परिवार आप पर प्रसन्न और गौरवान्वित होगा। मित्रों, आपके परिवार के लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी और दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बनने की कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आपसे सीखते हैं। मित्रों, लोग आपके प्रति तभी आकर्षित होंगे जब आप जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। आप अपने किसी खास व्यक्ति के कारण प्रसन्नता महसूस करेंगे। जो लोग कार्यस्थल पर आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। टीवी देखने के लिए आपके पास काफी खाली समय हो सकता है। और मित्रों, जो जातक यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए बनी है, तो यह गलतफहमी दूर होगी, क्योंकि आपके जीवन में आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो इंसान की बातों को समझे, आपकी बातों को परखें और जाने और आपके सुख दुख का साथी बने। उसे जीवन साथी कहते हैं। तो शादी सिर्फ संभोग के लिए नहीं बल्कि जीवन को उत्तम बनाने का एक मार्ग होती है। मित्रों, बता देते हैं कि आप सच्चे प्यार का अनुभव करेंगे। आपका जीवन साथी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय। मित्रों, नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। इसी के साथ आगे हम आपको कुछ सावधानियां बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दें, आपके लिए जरूरी है ये सब बात। मित्रों, आपका प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लगाव, लोगों के बीच कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबल व कार्यक्षमता में
और अधिक वृद्धि करेगा। आपकी प्रभावशाली वाणी भी दूसरों के ऊपर बेहतरीन छाप छोड़ेगी एवं सामाजिक क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी आएगी। परंतु मनन करें तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है। आज लाभ के स्रोत कुछ कम रहेंगे। मशीनरी तथा खानपान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह उचित समय है। आपको धीरे धीरे तरक्की हासिल होगी, साथ ही उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। मित्रों, पति पत्नी के बीच अकारण ही मनमुटाव रह सकता है। ध्यान रहे, इस समय बहुत ही समझदारी से संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए जल्द ही विवाह संबंधी कोई उचित रिश्ता आएगा। एवं मित्रों, इस समय भूख न लगने या अपच जैसी शिकायत रहेगी, परंतु दिनचर्या को सीमित रखें तथा आयुर्वेद की चीजों का उपयोग करें। आज परिवार के साथ घर की साज सज्जा संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा। आप परिवार तथा व्यवसाय के बीच बेहतर तालमेल बनाकर रखेंगे एवं व्यवस्था के बावजूद भी सभी कार्य सहज तरीके से पूरे होते जाएंगे। परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी यंत्र या गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या मित्र से भी कुछ कहासुनी होने की वजह से मन व्यथित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है एवं व्यवसाय में धन संबंधित मामले तथा योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए उचित समय है। परंतु व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि स्टाफ के बीच कोई राजनीति चल सकती है एवं राजकीय कार्य व सफलता सुगमता से संपन्न होते जाएंगे। घर का माहौल खुशनुमा व व्यवस्थित रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर व ईमानदार रहेंगे। शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से तनाव और कमजोरी हावी रहेगी। कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी कुछ समय व्यतीत करें। मित्रों, आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय धन के लेन देन संबंधित कोई नुकसान होने की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से तनाव चिद्दापन होगा। आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज व नरम बनाकर रखें। आज कोई भी नया काम शुरू ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ रहेगा। आर्थिक परेशानी को लेकर पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि आपसे आपस में बैठकर समस्या का हल निकालें। मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है उसे समझा जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझा जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे एक दिन सिर्फ वक्त ही समझाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी अभिमान किसी भी चीज का माथा न देना, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को केवल समय ही समझाता है, और जब समय की मार पड़ती है तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि इस समय की शुरुआत बर्थडे ही सकारात्मक होगी। आपको बता दें कि कोई अटका हुआ बर्थडे था, काम पूरा होने से आपको आनंद महसूस होगा, क्योंकि यह कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ था। वहीं शुरुआत से ही लोगों के साथ बातचीत बनी रहने से आपके जीवन में और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। खुद को उत्साहित बनाए रखने के लिए जो बदलाव आपने किए हैं, जो परिवर्तन आपने किए हैं, उन्हें कायम रखने की कोशिश करते रहें। वहीं आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, और यह खुशखबरी आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। मित्रों, क्योंकि समय में परिवर्तन अचानक से ही होता है। काम के लिए डेडिकेशन रखेंगे तो बड़ा टारगेट पूरा होगा,
और जब बड़ा टारगेट पूरा होगा तो आगे के मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देंगे। पार्टनर की वजह से आपको बता दें कि खेल मेल भरा वातावरण आपके जीवन में बना रहेगा, वहीं आपको सिरदर्द महसूस हो सकता है। तो आपको बता दें कि समय पर उचित इलाज लें, वरना यह सिरदर्द आपके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। मित्रों, कुछ समय एकांत में बिताने की आवश्यकता होगी। जब आप एकांत में बिताएंगे तो इस वजह से आप अपने आप को जान पाएंगे, आप अपने आप से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। मित्रों, कुछ समय एकांत में बिताकर खुद से भी बातें करें। आपकी ऊर्जा घटती हुई नजर आएगी। इस कारण बेकार के विवादों को आपके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए तनाव से दूर रहें। आपको हल प्राप्त हो रहा है, केवल उसे अपनाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। तो मित्रों, इस हल को आप अपनाएं, क्योंकि यह हल जीवन का सबसे बड़ा हल भी आपके लिए साबित होगा। जी हां, आपको बता दें कि युवा लोग जो हैं, युवाओं को काम के लिए निष्ठा और एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। वहीं पार्टनर आपको प्रेरित करते रहेंगे। इस कारण व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए आपके प्रयत्न जारी रहेंगे और एसिडिटी की तकलीफ आपको हो सकती है। वहीं आपको बता दें मित्रों कि काम की शुरुआत करने में देरी हो सकती है, लेकिन काम पूरा होगा और सफलतादायक रहेगा। आपको बता दें कि एक बार काम शुरू करने के बाद तेजी से प्रगति आपको होती हुई नजर आएगी। आप अपने प्रयत्न बढ़ाएं, अपने प्रयत्नों में बिल्कुल भी कमी ना आने दें। मेहनत के बलबूते पर परिस्थिति को अपने पक्ष में करना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि युवाओं को प्राप्त हो रहे अवसर का फायदा उठाने की आवश्यकता है, वरना आपकी लापरवाही की वजह से बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। यदि मित्रों आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शनिदेव को प्रसन्न करने का एक चमत्कारी उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से फल देते हैं। कहते हैं कि शनिदेव की जिस व्यक्ति पर कृपा दृष्टि बन जाती है, वह सुख सुविधाओं से मालामाल हो जाता है। मित्रों, उपाय में बताते हैं। आपको क्या करना है? शनिवार को 1.25 किलो काले चने किसी बर्तन में भिगो दें। इसके बाद नहाकर साफ वस्त्र पहनकर शनिदेव का पूजन करें और शाम को चनों को सरसों के तेल में छोड़कर इनका भोग शनिदेव को लगाएं। इसके बाद वह जो चने हैं, वह चने भैंसों को खिला दें। मित्रों, इससे आपके जीवन के तमाम दुख दर्द दूर होते हैं। शनि महाराज प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है, यदि अगर इस दिन पीपल के वृक्ष में जाकर आप जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिलने लगेगा। शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी सेहत आने वाले समय में बहुत तंदुरुस्त होने वाली है। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को दवा लेने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं और आपके तनाव लेने का कारण ही आपका उच्च रक्तचाप बन रहा है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको भविष्य में मदद मिलेगी। मित्रों, इस वक्त महत्वपूर्ण यह रखता है कि आप पूरी तरह से विनम्र हैं और कार्यस्थल पर बिल्कुल भी क्रोधित ना हो। आपका विनम्र स्वभाव ही आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा और मित्रों आपकी नौकरी छोड़ सकती है। आपको बता देते हैं कि आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्वयं के जीवन के ऊपर और अपनी नौकरी पर ध्यान देने की जरूरत है। पैसों की समस्या जीवन में आपके बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मित्रों, तो आप हर परिस्थिति से सुलझ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। अपने परिवार के प्रति दयालु होना और उनके साथ मिलकर काम करना भी इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, बता देते हैं कि परिवार के प्रति आपको किसी भी तरह का गुस्सा नहीं करना है, उनकी बातों को समझना है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मित्रों आपको पूरी तरह से जरूरी है कि उन्हें हंसी मजाक में ना लें। अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें और मित्रों बेहतर यही होगा। हो सकता है कि प्यार पाने के लिए आज का दिन अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि समय पूरी तरह से नकारात्मक है। अपने सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं आज के समय में अगर हर मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल, सबसे कठिन कोई काम है तो वह है खुद को खुश रखना। जी हां दोस्तों,
खुद को प्रसन्न रखना। आज के इस समय में सबसे कठिन कम हो गया है। आजकल आप जिसे देखोगे, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहता है। कोई अपने बाइट कल को लेकर परेशान है, तो कोई अपने आने वाले कल को लेकर परेशान है। मनुष्य वर्तमान में जीना भूल चुका है। आजकल लोगों को यह चिंता है कि 10 साल बाद मेरे साथ क्या होगा। काश मैं 10 साल पहले यह कर लेता तो आज मैं कहां पहुंच जाता। परंतु आजकल का मनुष्य यही सोचता कि आज मैं क्या करूं, जिससे कि मेरा आने वाला समय अपने आप और भी बेहतर हो सके। इसीलिए गुरुदेव आपको और हमको केवल यह छोटी देना चाहते हैं कि जीवन में अगर खुशहाल रहना ही, जीवन में अगर प्रसन्न रहने, खुश रहना ही, तो केवल दोस्तों वर्तमान में जीना सीखना होगा। बात सही लगी हो तो लाइक कर राधे राधे जरूर लिख देना। आने वाले अगले 5 दिनों के लिए दोस्तों आपके नाम का प्रचार निकल चुका है और इस पर्चे में लिखा है कि जो लोग कारोबार करते हैं यानी व्यापार करते हैं, उन जातकों के लिए समय उन्नति भरा रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके बिगड़े हुए कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। जो कम बहुत समय से आपके पूरे नहीं होकर रहे, बहुत समय से अधूरे पड़ेद, वहां सभी कम अब बिना किसी वादा के पूरे होंगे। साथ ही मित्रों, आने वाले इन 5 दिनों में आपको अपने जीवन साथी की ओर से भरपूर सुख मिलेगा। शादी जो लोग जॉब करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, उन लोगों की तरक्की के असर बनते हुए नजर ए रहे हैं। आपके आय में भी बढ़ोतरी होगी। परंतु दोस्तों, दफ्तर में इन 5 दिनों तक आपको मैन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। देखिए, आपको दफ्तर में समय पर पहुंचना होगा, अपने सभी कामों को समय पर पूरे करने होंगे। आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी और किसी के साथ परिणय सूत्र में बनने के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। शादी मित्रों, आने वाले इन 5 दिनों में आपके मुश्किल कामों में भी परिवार वालों का भरपूर समर्थन आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, जो काम आपके लिए काफी कठिन है, जो काम आपके लिए काफी मुश्किल है, उन कामों में भी आपके अपने आप का साथ देंगे उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके कम में, आपके प्रदर्शन में थोड़ी गिरावट आएगी। ऐसे में दोस्तों, हमारी ओर से हम आपको केवल यही सलाह देंगे कि मैन लगाकर अपना कम करना सीख जाइए। जी हां दोस्तों, जो भी कम करें बिल्कुल मैन लगाकर करें। तो अपने किसी भी कम में किसी भी प्रकार की कोई आनाकानी ना करें, अपने काम को लेकर जागरूक रहे। अन्यथा दोस्तों, आपकी यह चीज आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। शादी भी करो, आपको बता दें, इस राशि के जातक जो कि पढ़ करते हैं, उनके लिए यह 5 दिनों का पर्चा बहुत अद्भुत संकेत दे रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, आपके सपने तो बहुत बड़े हैं। परंतु दोस्तों, एक बात गुरुदेव आपको कहना चाहते हैं कि यह बात ध्यान रखना कि बड़ों सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी बड़ी गंदी पड़ती है, परिश्रम भी बड़ा करना पड़ता है। अगर आपके भी कुछ बड़े सपने हैं, आप भी अपने जीवन कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आने वाले इन 5 दिनों में आपको ज्यादा परेशान करना होगा। शादी मित्रों, सोशल कम यानी सामाजिक कामों पर इन 5 दिनों में आपका ध्यान थोड़ा अधिक रहेगा। उसी के साथ आपकी और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेद इन 5 दिनों में हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आपको अपना व्यवहार और अपने शब्द, जी हां दोस्तों, मनुष्य के जीवन में इन 2 चीजों का महत्व बहुत गहरा है। पहला तो कि आपका व्यवहार कैसा है और दूसरा कि आपके शब्द कैसे हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा और आपके शब्द खराब होंगे तो भी दोस्तों जीवन में हम हार जाते हैं। इसलिए अपना व्यवहार और अपने शब्दों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उसी के साथ अगर सावधानी की बात की जाए तो आने वाले इन 5 दिनों में आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। जी हां दोस्तों, मनुष्य अपने क्रोध के चलते बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह गुस्सा, आपका यह क्रोध एक दिन आपको ले डूबे। उसी के साथ दूसरी ओर एक सावधानी और सन लीजिए। अगर आप कहीं घर से दूर, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो जरा संभालना होगा। आने वाले इन 5 दिनों में आपके कुछ अपने लोग आपके साथ चल कपट करने पर उतर सकते हैं और चोरी के भी असर बनते हुए नजर ए रही है। इसलिए दोस्तों,
जरा सतर्क होना, जरा सावधान होना। अपने घर को खाली छोड़कर, अपने घर को सुना छोड़कर आपको कहीं दूर नहीं जाना है। उसी के साथ मित्रों, आपको बता दें, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। घर परिवार वालों का साथ और समर्थन मिलेगा। आपके अपने लोग आपकी खुशियों में खुश होंगे। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। अपने संगत पर इन दिनों थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए अपनी संगत पर आने वाले 5 दिनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तभी दोस्तों आप खुशहाल जीवन जी सकेंगे। उसी के साथ दोस्तों, किसी अनजन पर भरोसा करके हर किसी की बातों में मत आना, अन्यथा कुछ लोग आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं और आपसे कई सारे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहना जो आपको अपनी बातों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके साथ बहुत ही घटिया चाल चल रहे हैं। हम इसीलिए आपको बार बार सावधान कर रहे हैं ताकि आप आने वाले संकट से बच सको। इसलिए दोस्तों, आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा।